Hello everyone, my name is Amol More and welcome to our channel Solution to Black Book. Now here today we are having lecture 13 of phase 2 in the series Play with Graphs. So we have started already piecewise functions और उसमें हम आज करने जा रहे हैं greatest integer function which is also called as GIF. बट उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसके नीचे देखिए ये सब्सक्राइब वाला बटन होता है. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन तो आपको पता ही है, उसको दबाते ही वीडियो लाइक हो जाएगा. ऑल्सो प्लेलिस्ट सेक्शन में मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाया है जहाँ पे जाके आप अलग अलग चैप्टर्स पढ़ सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस हो जाता है जैसे ही आप 11th स्टैंडर्ड में एंटर करते हैं. तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या, ये कैसे काम करता है? तो सबसे पहली चीज़, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक तरह का ऑपरेटर है ऐसा मैं कहना चाहूँगा. जैसे प्लस माइनस इनटू डिवीजन ये ऑपरेटर्स होते हैं वैसे ही. सपोज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने 2.2 पे अप्लाई किया तो क्या होगा? तो आप सोचेंगे ये कैसे करें. तो देखो 2 + 2 करने पे कैसे 4 आता है, +2 पे और ये 2 पे काम करके इनको ऐड करके 4 आंसर देके गायब हो जाता है. वैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, ये 2.2 पे काम करता है. अब आप पूछोगे कैसे, तो चलिए एक नंबर लाइन बना लेते हैं, एक अच्छा खासा नंबर लाइन बना लेते हैं एंड यहाँ पे मैं नंबर्स लिख लेता हूँ. लेटस से 0 1 2, ठीक है, और 2.2 आपका यहाँ पे है. तो ये जो ऑपरेटर है 2.2 ये कैसे काम करता है देखिए. वो 2.2 पे जाएगा, फिर देखेगा ओके 2.2, फिर उसके लेफ्ट में जो सबसे पहला इंटीजर होगा वो आंसर देके वो गायब हो जाएगा. क्या करता है वो, उसके लेफ्ट में जो सबसे पहला इंटीजर होगा वो आंसर देके वो गायब हो जाता है. आप बोलेंगे ओके, तो फिर GIF ऑफ 1.2 क्या आएगा सर? तो देखिए 1.2 तो यहाँ पे है, ये आपका हो गया नंबर, उसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है 1, तो ये आपको 1 आंसर देगा. ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. लेट अस से आई हैव 0.76, तो 0.76 0 और 1 के बीच में यहाँ कहीं पे आएगा 0.76, तो उसके लेफ्ट में पहला इंटीजर क्या है 0, तो इसका आंसर आपका 0 आने वाला है. और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे. ठीक है, तो लेट अस सी, आपके पास ये नंबर लाइन है, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ और कुछ नेगेटिव नंबर्स भी ले लेता हूँ. ये लिया मैंने -3 तक और यहाँ पे 3 तक. चलिए अलग अलग नंबर्स लेंगे और हम आंसर्स देखेंगे. तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ -1.5. तो पहली चीज़ आपको करनी है -1.5 को प्लॉट करना है. तो -1.5 यहाँ पे आएगा, उसके लेफ्ट में सबसे पहला इंटीजर कौन सा है -2, तो इसका आंसर क्या आएगा -2. और एक एग्जांपल लेते हैं -0.2, तो -0.2 कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे. उसके लेफ्ट में सबसे पहला इंटीजर कौन सा है -1, तो उसका आंसर कितना आएगा -1 आएगा. और एक एग्जांपल ले लेते हैं -2.4, तो -2.4 ये यहाँ पे आएगा और उसके लेफ्ट में सबसे पहला इंटीजर कौन सा है -3, तो इसका आंसर -3 आएगा. चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं 1.75, तो 1.75 यहाँ पे आएगा, तो ये नंबर प्लॉट कर दिया, उसके पीछे कौन सा आंसर है तो 1. तो ऐसी नंबर लाइन यूज़ करके हम बड़े ही आसानी से GIF का आंसर दे सकते हैं. तो बेसिकली अगर सपोज आपका GIF(x) को मैं एक फंक्शन बोल देता हूँ ऐसे, ठीक है, तो ये पीस वाइज ब्रेक होने वाला है. कैसे ब्रेक होगा देखते हैं. f(x), तो मैं 6 पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूँ यहाँ पे कि आपका जो x है वो -3 से -2 तक है. ठीक है, -2 से ये -1 तक है, -1 से ये 0 तक है, 0 से ये 1 तक है, और 1 से ये 2 तक है, और 2 से ये 3 तक है. ऐसा ये मैंने 6 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया.
ये मैंने जानबूझ के किया है ताकि आपको डिटेल में पीस वाइज फंक्शन का मतलब समझ जाए। तो चलिए, अगर सपोज आपका x1 बोला मैंने 1, तो 1 नंबर आप पहले प्लॉट करिए। अभी उसके पीछे जाने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज 1 खुद एक इंटीजर है, तो उसका आंसर 1 ही आएगा। अगर मैंने 3 बोला होता तो 3 यहाँ पे प्लॉट हो जाता, उसके पीछे तो आप जाएंगे नहीं बिकॉज वो खुद एक इंटीजर है, तो 3 आएगा। तो इंटीजर्स का आंसर सेम ही आएगा। इंटीजर्स पे ये कुछ भले काम नहीं करता, कुछ ऑपरेट नहीं करता, सेम आंसर हमें दे देता है। तो सपोज आपका नंबर -3 और -2 के बीच में है, मतलब आपका नंबर -3 से लेके -2 के बीच में है, ठीक है, बट -2 नहीं है, तो इसका लेफ्ट इंटीजर क्या आएगा? हमेशा -3 ही आएगा ना। आप कोई भी नंबर लो -3 से लेके -2, खाली -2 नहीं लेना है, तो लेफ्ट इंटीजर तो -3 आएगा, मतलब पहले वाले का आंसर तो -3 ही आना है। उसके बाद -2 से -1 देखते हैं, तो -2 हो सकता है और -1 के बीच में, -1 नहीं रहेगा, तो इसका लेफ्ट इंटीजर हमेशा क्या आने वाला है? -2 ही आने वाला है, तो इसका आंसर आ गया -2। ठीक है, -1 से 0, -1 से 0, बट 0 नहीं हो सकता, तो इसके लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर है? -1 ही है, तो इसका आंसर क्या आएगा? -1। इसलिए यहाँ पे -1 को इक्वल टू लिखा है और 0 को इक्वल टू नहीं लिखा है। अभी आई गेस आप समझ गए रहेंगे, सिर्फ लेफ्ट वाला आंसर लिख के रफा दफा करना है। सो 0 से 1 के बीच में 0 आएगा, 1 से 2 के बीच में 1 आएगा और 2 से 3 के बीच में 2 आएगा। और इस तरह आप GIF फंक्शन बड़ी ही आसानी से पीस वाइज ब्रेक कर सकते हैं। अभी बात आती है इसके ग्राफ बनाने की, तो बड़ी ही अच्छी तरह से हम इसका ग्राफ बनाने वाले हैं। बहुत प्यारा ग्राफ बनता है, ठीक है। तो चलिए XY एक्सिस प्लॉट कर लिया ऐसे, ठीक है, ओके। इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, ओके। अभी मैं नंबर्स प्लॉट कर रहा हूँ यहाँ पे, 0 1 2 3, ये आगे चलता जाएगा, -1 -2 और ये सपोज -3 है। थोड़ा इसे बढ़ा देता हूँ, थोड़े के लिए ख़राब हो गया, ठीक है, अभी आसान है, ये -3 है, ठीक है। ऊपर भी लिख देते हैं 1 और 2, ठीक है, नीचे भी लिख देता हूँ -1 -2, ठीक है, ओके। अगर नंबर आपका 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, तो आंसर क्या आना है? 0 ही आना है। सो 0 से 1 के बीच में सारे आंसर 0 आने वाले हैं, देखिए सारे आंसर 0 आने वाले, बट 1 पे आंसर क्या आने वाला है? जैसे ही आपका x 1 हो जाएगा, आपका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। 1 के आगे कोई भी नंबर लो, 1 के आगे कोई भी नंबर लो, आपका आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। बट 2 पे आंसर क्या आने वाला है? 2 पे आंसर 2 आने वाला है, तो 2 पे ये ऊपर चला जाएगा, सही है। और 2 से 3 के बीच में आप कोई भी नंबर लो, आंसर तो 3 के पीछे, मतलब ये 2 ही आने वाला है, तो ये ऐसे कुछ आंसर आने वाला है, ठीक है। -1 और 0 के बीच में जो लेफ्ट इंटीजर है वो क्या है बेटा? वो तो -1 है। सो 0 पे आंसर 0 आता है, बट 0 के लेफ्ट में जैसे ही आप जाते हो आपका आंसर -1 आना शुरू हो जाता है। मैं एक काम करता हूँ, इसको है ना राइट साइड में लिख देता हूँ ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओ, ठीक है। तो -1 पे ध्यान से देखना, -1 पे आंसर तो -1 ही आना है, ठीक है। तो 0 पे आंसर -1 नहीं आना है, ओके, क्योंकि x जब 0 रहेगा तो आंसर -1 नहीं आएगा, तो 0 ही आएगा। मतलब जो भी लाइन आप बना रहे हैं ना, उसके राइट साइड में हमेशा सर्कल आएगा। चलिए दिखा देता हूँ, -1 से -2 के बीच का नंबर रहेगा, तो आंसर तो लेफ्ट इंटीजर मतलब -2 ही आना है, मतलब ये वाला पार्ट। -1 पे तो आंसर -1 आना है, तो यहाँ -2 पे एक सर्कल बनेगा और ये 2 तक चलता जाएगा, सही है, ये -2 तक चलता जाएगा। इज इट क्लियर? तो इस तरह से देखो ग्राफ बन गया है। तो ये ग्राफ अभी आप समझ गए रहेंगे कि कैसे बनाना है, एक एक स्टेप पीछे आते जाना है और राइट साइड में सर्कल बनाना है। इसके राइट साइड में हमेशा सर्कल जाएगा। तो आप देखो ये एक स्टेयरकेस जैसा लग रहा है ना, तो इसीलिए इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेप फंक्शन ऐसा भी बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम फ्लोर फंक्शन भी है, फ्लोर फंक्शन, बिकॉज हम फ्लोर्स बना रहे हैं, देखो फ्लोर्स बना रहे हैं।
और इसे फ्लोर ऑफ एक्स भी बोलते हैं, फ्लोर ऑफ एक्स ऐसा भी बोलते हैं। और दूसरी चीज़ जो आपको डिनोट करनी है, अंडरस्टैंड करनी है, ये स्टेप जो रहेगा उसका राइट हैंड साइड में हमेशा सर्कल रहेगा, मतलब वो पॉइंट इंक्लूडेड नहीं रहेगा। तो ये बहुत ही आसान हो जाता है ग्राफ समझना और अंडरस्टैंड करना। डेरिवेटिव तो आप देख ही रहे हो, बिकॉज ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, ना उतार है चढ़ाव है, तो पीस वाइज हर जगह डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका ज़ीरो आएगा, मतलब स्लोप क्या आएगा आपका, ज़ीरो आएगा। स्लोप ज़ीरो मतलब थीटा इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ये हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वन देखो, वन पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है और एक नीचे एक ऊपर है। टू देखो, टू पे भी ग्राफ ब्रेक हो रहा है, एक नीचे एक ऊपर है। -1 देखो, -1 पे भी ग्राफ ब्रेक हुआ, एक नीचे एक ऊपर, ऐसा ग्राफ है। मतलब जो इंटीजर पॉइंट्स है ना 1 2 3, वहाँ पे ग्राफ क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ GIF(x) breaks at integer points, GIF(x) breaks at integer points, इंटीजर पॉइंट्स पे ब्रेक होना, मतलब आपको पेन तो उठाना ही पड़ेगा ना। ये देखो पेन उठा के मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सब मैं पेन उठा के ड्रॉ कर रहा हूँ इंटीजर पॉइंट्स पे। इसका मतलब GIF(x) is discontinuous at integer points, discontinuous at integer points, इंटीजर पॉइंट्स पे आपका GIF(x) हमेशा डिसकंटिन्यूस है, इसका डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो है। तो इस तरह से आप क्या समझते हैं कि कोई भी GIF(x) फंक्शन आपको बनाना है तो उसको पीस वाइज ब्रेक करना है। पीस वाइज ब्रेक करने के बाद उसके राइट साइड में हमेशा सर्कल आएगा, बिकॉज वो पॉइंट नॉट इंक्लूडेड होता है इन दी आंसर, ये याद रखना है। एंड इसको स्टेप फंक्शन, फ्लोर फंक्शन या फिर फ्लोर ऑफ एक्स ऐसा भी बोलते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। GIF(x) ये डिसकंटिन्यूस रहेगा एट इंटीजर पॉइंट्स, बिकॉज पेन उठाना पड़ता है इंटीजर पॉइंट्स पे, सही बात। ओके, अभी इसका एक प्रॉपर्टी अगर देखें, अगर आपका x n और n+1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर है आपका, तो आपका GIF(x) हमेशा क्या आएगा, जो लेफ्ट साइड वाला इंटीजर है। n और n+1 में लेफ्ट साइड वाला इंटीजर आप ही बताइए कौन सा है, हमेशा n रहेगा, इसलिए इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, n आएगा। इन शॉर्ट मुझे अगर आपको बताना है कि i से लेके, i मतलब इंटीजर लेटर से i+1 रहेगा, तो GIF(x) हमेशा क्या आएगा, i आएगा, बिकॉज i हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा एंड i+1 हमेशा राइट साइड रहेगा। इस तरह से हमने GIF(x) का ग्राफ भी बना लिया है, और कितना मस्त ग्राफ बनाया देखो, स्टेयरकेस जैसा, स्टेप्स जैसा। तो ये ग्राफ आपको पता होना ज़रूरी है एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी है, कैलकुलस के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल में समझ गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं लेक्चर नंबर 14 के साथ, एंड उसमें हम नया ग्राफ सीखेंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो यहाँ पे ये जो लाइक बटन है उसे लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और प्लेलिस्ट आपके लिए चैप्टर वाइज हमने बना के रखी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, दिस इज अमोल मोरे सेइंग बाय बाय टू यू।